नाज़रीन ग्रामी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा था, जिसका खुलासा ये है कि अगर तुम यूसुफ को अपने साथ ले जाते हो तो ऐसा मुश्किल नहीं कि तुम उनसे गफलत इख्तियार करो और उन्हें कोई भेड़िया खा जाए, तो यकीनन इस हाल से मेरा दिल गमज़दा होता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए के खाने का इसलिए जिक्र किया था कि जिस किनान नामी इलाके में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान रहता था, उस इलाके में भेड़ियों की कसीर तादाद थी। दूसरा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि वो खुद किसी पहाड़ के ऊपर हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम पहाड़ के दामन में हैं, और वो देखते क्या है कि अचानक 10 भेड़ियों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घेर लिया है और उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनमें से एक भेड़िए ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदद की और उनको बचा लिया। इस ख्वाब का माना भी जाहिर है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई जो थे वो 10 भेड़ियों की शक्ल में थे, जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया था, मगर उन्हीं में से एक भाई ने ये कहा कि यूसुफ को कत्ल न किया जाए बल्कि अंधे कुएं में डाल दो, और इस बचाने वाले भाई का नाम रुबैल या यहूदा है, और इसी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने से मना किया था और कहा था कि अगर तुम कोई इरादा करते हो तो यूसुफ को कुएं में डाल दो। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख्वाब से मतलब ये है कि जमीन में वो कुएं के अंदर छुप गए थे जहां उन्हें भाइयों ने गिराया था। एक और रिवायत में है कि उधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में परेशान थे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इधर सारा दिन रंजो गम में गुजारा। जब सूरज गुरूब हुआ तो एक लौंडी को साथ लेकर बेटों के रास्ते पर गए और आगे से बेटों को रोते हुए देखा। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनमें नजर न आए तो वहां बेहोश हो गए। यहूदा उठाकर आप अलैहिस्सलाम को घर लाया। सारी रात हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बेहोश रहे और सुबह को होश में आए तो दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, जिस पर बेटों ने कहा कि यूसुफ को तो भेड़िया खा गया है। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम दोबारा बेहोश हो गए। जब दोबारा होश आया तो फरमाया, ए अजीजो, मेरा नूरे चश्म कहाँ है? तो उन्होंने कहा, उन्हें भेड़िया खा गया है। ये सुनकर आप दोबारा बेहोश हो गए। होश में आने के बाद रुबैल या यहूदा ने कहा, ए हमारे बाप, अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए, मगर ये सच है कि यूसुफ को तो भेड़िया खा गया है। और उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता दिखाया और कहा कि ये खून आप देख सकते हैं, जिस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो सही सालम है। ये कैसा भेड़िया था जो यूसुफ को तो खा गया मगर उनके कुर्ते को कुछ नुकसान न दिया। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को हुक्म दिया कि जाओ उस भेड़िए को पकड़ लाओ। तारीख की और इस्लामी किताबें बताती हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बड़े पहलवान थे। यही वजह थी कि उन्होंने एक भेड़िए को पकड़ा और उसके मुंह को खून आलूद करके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए को मुखातिब किया और कहा कि तूने मेरे बेटे को खाया है। अल्लाह की कुदरत के भेड़िए ने खुदा के हुक्म से फसीह जुबान से कहा, ए अल्लाह के नबी, आप पर सलामती हो, खुदा की पनाह मुझसे ये फेल सादर नहीं हुआ, और हमारी नस्ल की क्या मजाल कि हम अंबिया पर हमला करें। हम तो अंबिया की बकरियों में भी तसर्रुफ नहीं करते। आप अलैहिस्सलाम के फर्जंद अजीज का कसद कैसे कर सकते हैं? हम पर अल्लाह ताला ने पैगंबरों का गोश्त हराम कर रखा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि ये काम तुम्हारे नफ्स अम्मारा ने किया है। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अफसुर्दा होकर जंगल में चले गए और रात दिन फरियाद और जारी करते रहे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर तशरीफ लाए और कहा, ए अल्लाह के नबी, आपकी फरियाद और जारी से आसमान के फरिश्ते भी रो पड़े हैं। इतनी बेसब्री अंबिया के लिए मुनासिब नहीं। जिसके जवाब में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सब्र आया और कहा, जैसा कि कुरान मजीद में आया है कि अब सब्र ही बेहतर है, और जो बात तुम जाहिर कर रहे हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रातें कुएं में रहे और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उनके पास रहते और तसल्ली देते। सौदागरों का काफिला जो मदियन से मिस्र जा रहा था और रास्ता भूलकर इधर आ निकला। काफिले के सरदार ने 2 गुलामों को कुएं से पानी लाने के लिए भेजा। जब उन्होंने अपना डोल कुएं में फेंका तो जिब्रील अमीन ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डोल में बिठा दिया। गुलामों ने जब डोल खींचा तो देखा कि डोल में एक निहायत ही खूबसूरत लड़का है। उनके मुंह से बेइख्तियार ये कलमा निकला, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और एक काफिला आया तो उन्होंने अपना पानी भरने वाला भेजा। उसने अपना डोल लटकाया
उसने कहा खुशखबरी हो, ये तो एक लड़का है, उसको तिजारत का माल समझकर महफूज कर लिया और अल्लाह खूब जानता है जो वो कर रहे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं से बाहर निकलना था कि भाई आपकी तक में बैठे थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का सौदा किया जा सकता है तो उन्होंने मामूली से दिरहमों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया, क्योंकि काफले वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत रग़बत रखते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अकेले अंधेरे कुएं में 3 दिन गुजारे और भाई भी इर्द गिर्द फिरते रहते थे। यही वजह है कि जब भाइयों ने देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर आ चुके हैं और काफले वालों को काफी उनमें दिलचस्पी है तो उनसे कुछ कीमत वसूल की जा सकती है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बेरग़बत थे, अगर कीमत न मिलती तो फिर भी दे देते। नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये पहलू कितनी अजीमतों वाला है कि छोटी सी उम्र में वालदा का गुजर जाना, फिर बाप की आगोश मोहब्बत में परवरिश करना, फिर जल्द ही भाइयों की तरफ से बेवफाई और बाप से जुदाई, फिर आज़ादी के बजाय गुलामी नसीब हुई। और इतनी तकलीफ़ों के बावजूद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई शिकवा न किया, बल्कि अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी हुए और हर मुश्किल में सब्र किया और अल्लाह से मदद मांगी। और इतने अजीम नबी का ये हाल है कि उन पर अल्लाह ने इतनी आजमाइश डाली, लेकिन वो तमाम आजमाइशों पर पूरे उतरे और अब वो मिस्र के बाजार में बिकने के लिए जा रहे थे। रोज़ातुल अस्फिया में है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने एक जासूस मुकर्रर किया था कि जब कोई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाले तो हमको खबर करना। जासूस ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकलने की खबर पहुंचाई। भाइयों ने आकर काफले वालों से गुफ्तगू करके कहा कि हमारा गुलाम है और चंद दिनों से भागा हुआ था, हम इसको तलाश कर रहे हैं। सौदागरों ने कहा माज़अल्लाह ये गुलाम हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई बोले ये हमारा गुलाम है, खानदान पैगंबरी में तरबियत पाई है, लेकिन चंद दिनों से शेवे बेवफाई इख्तियार करके भाग गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई सब्र से ये बातें सुन रहे थे, लेकिन डर के मारे कुछ न बोले। फिर भाइयों ने कहा कि हम इस गुलाम को इस ऐब की वजह से फरोख्त कर रहे हैं, अगर तुम खरीदना चाहते हो तो ठीक, वरना हमारे हवाले कर दो। सौदागरों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चुप रहने से यकीन हो गया कि वाकई ये बच्चा गुलाम है। फिर उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा तो आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया मैं बंदा हूँ, दिल में ये था कि खुदा का बंदा हूँ। फिर इन्होंने चंद कोटे के दिरहमों के इवज खरीद लिया। भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर उनके हवाले कर दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई शमून ने बैनामा लिखा और ये शर्त लगाई कि मिस्र तक इसको पाबंद रखो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी बेरहमी को देखकर शदीद रो पड़े, लेकिन सौदागरों ने आप अलैहिस्सलाम को ऊंट पर बिठाया और मिस्र का रास्ता लिया। रिवायत में यूं भी आया है कि रास्ते में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत रुहैल की कब्र थी। उसके करीब जब ऊंट गुजरा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रोते रोते बेहोश होकर गिर पड़े और जब होश आया तो कब्र पर भी रोते रहे। आगे चलते चलते काफले वालों ने देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ऊंट पर नहीं, काफले वाले वापस होकर रास्ते पर ढूंढते रहे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कब्र पर रोते देखा तो एक सौदागर ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक पर एक थप्पड़ मारा, जिससे आप अलैहिस्सलाम का मुंह मुबारक सुर्ख हो गया। रोकर खुदा से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरियाद की तो फौरन आंधी गुबार और तूफान आ गया। आखिर उन्होंने जान लिया कि ये बला इसी जुल्म की वजह से आई है, जिस पर काफले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिन्नत जारी की तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ से वो तूफान हट गया। फिर इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बड़ी ताज़ीम करने लगे। मिस्र तक कई ऐसे वाक़यात गुजरे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी और अजमत को दिखा रहे थे। अब जिक्र आता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फरोख्त का। जब काफिला मिस्र पहुंचा तो फरोख्त के वक़्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कोई मुझे खरीदेगा खुश हो जाएगा। फिर अजीज़ मिस्र ने आप अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और अजीज़ मिस्र मुसलमान था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गुलाम की हैसियत से मिस्र में दाखिल हुए। जब काफिले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में फरोख्त करने का ऐलान किया तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर कीमतें लगाना शुरू की, यहाँ तक कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना और इसी कदर मुश्क और रेशमी कपड़े कीमत लग गई। लेकिन यह दौलत अल्लाह ताला ने अजीज मिस्र के लिए मुकद्दर कर रखी थी। उसने ये चीजें कीमत में अदा करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया।
ابن کثیر میں ہے کہ یہ مصر کا وزیر خزانہ تھا جس کا نام اطفیر یا کتفیر تھا، اور بادشاہ اس زمانے کا قوم اماقلہ کا آدمی تھا جس کا نام ریان بن ولید تھا، جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں ہی اس کا انتقال ہوا تھا۔ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس کی بیوی کا نام رائل تھا اور دوسری کا نام زلیخا تھا، جس کا مکمل قصہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے فارسی کی کتاب زلیخا میں درج کیا ہے، اور اس کتاب کا نام بھی انہوں نے زلیخا ہی رکھا ہے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ عزیز مصر فوج کا افسر تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کارخانے کا مختار کر دیا تھا، اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کی عزت کرنا، شاید یہ ہمارے کام آئے، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس نے کہا کہ اس کو عزت اور توقیر سے رکھنا، جیسا کہ فرمان ربی ہے۔ اور اہل مصر میں سے جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھو، امید ہے کہ وہ ہمارے لیے مفید ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اللہ کی قدرت اور معجزہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں آئے تھے، اور بہترین اور صاحب شوکت اور حشمت رئیس عزیز مصر کے گھر پہنچے تو اپنی عصمت معاب زندگی، حلم و وقار، امانت و سلیقہ مندی کے پاک اوصاف کی بدولت اس امیر و رئیس کی آنکھوں کا تارا اور دل کے مالک بن گئے۔ پھر وہ اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ دیکھو اس کو عزت سے رکھنا، غلاموں جیسا رویہ اس کے ساتھ نہ کرنا، یہ فائدے مند ہے، اس سے فائدہ ہمیں پہنچے گا۔ اور جب بڑے ہوئے اور ترقی کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کیا، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بہرحال عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ نہ کیا تھا، بلکہ اولاد کی طرح عزت و احترام سے رکھا، اور اپنی ریاست اور دولت کا مختار بھی بنایا، اور گھریلو زندگی کی ذمہ داری ان کے سپرد کی، ان سب کا امین بنایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اس کو باتوں کی تعویل سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ خدا کے احسانات مصائب میں بھی مستور ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں باپ سے جدا کر کے بھائیوں نے زور و شور سے کنویں کے اندھیرے میں پھینک دیا، پھر وہاں سے غلام کے نام سے مصر میں فروخت ہو کر فوراً تہذیب و تمدن کے گہوارے میں مصر کے ایک بڑے گھرانے کا مالک بنا دیا گیا۔ اسی کو قدرت اور غلامی میں آقائی کی زندگی کہتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا دوسرا وقت آتا ہے۔ یہ آزمائش عزیز مصر کے گھر، جسے زلیخا یوسف کے قصے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا، خوبصورتی اور خوبروئی اور جمال و رعنائی کا مجسم، رو روشن شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی اور ہر وقت کے ساتھ رہنا۔ عزیز مصر کی بیوی اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنا وار کر دیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑ پوتا اور حضرت اسحاق کا پوتا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا اور آنکھوں کا نور، انبیاء کی وراثت، چشم و چراغ، منصب نبوت کے منتخب، پھر اس سے کیسے ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحاشی میں مبتلا ہوں اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزائم کو پورا کرے؟ اور وہ عورت جس کا نام رائل یا زلیخا تھا، اس نے دیکھا کہ میرا مطلب پورا نہیں ہو سکتا، تو ایک مکان کا دروازہ بند کر کے اصرار کرنے لگی کہ میری خواہش پوری کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا کہ شاہی خاندان، نوجوان عورت، شعلہ حسن سے لالا روح، محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش، حسن و زیب و زینت کی بے پناہ نمائش، عشوہ تراشیوں کی بارش، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام خود ایک حسین نوجوان اور حسن خوبی سے آشنا اور دروازے بند، کسی کا خوف نہیں، مالکہ گھر کی خود ذمہ دار، مگر ان تمام ساز و سامان اور سازگار موقع کے باوجود صرف اللہ کی نافرمانی کا ڈر تھا کہ تمام وسائل ہوتے ہوئے بھی خدا کو حاضر سمجھا، اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے وہ ان کو پھسلانے لگی، اور ایک روز دروازے بند کر دیے اور بولی آ جاؤ،
यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा आका है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा है। बेशक जालिम लोग कभी कामयाबी नहीं पाते। जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरेफ्ता थी। पहले से अब और ज्यादा बेताब होने लगी। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिसलाने की कोशिश दोबारा की, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और औरत ने उसका इरादा कर लिया, और वो भी उसका इरादा करता अगर वो अपने रब की दलील न देख लेता। ऐसा हुआ ताकि हम उससे बुराई और बेहयाई को दूर करते। बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था।